आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के हथीन में, साद मोहल्ला वार्ड नंबर 8। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी सरकार चाहते हैं और वर्तमान में जो सरकार है उसके कैसे कामकाज रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? इंदर बघेल। इंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा और इस सरकार के कामकाज से कितने आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम करे जी सरकार ने। हमारे यहाँ बाईपास की बहुत बड़ी समस्या ही, जाम लगा हुआ अड्डे पे, वो बाईपास बनवाया और क्या कह रहे हैं, एक कॉलेज अब मानपुर में प्रवीण डागर जी ने उसके लिए अनाउंसमेंट की थी। अभी खट्टर साहब आए थे जब, तो बहुत बढ़िया काम करे जी बीजेपी सरकार ने। नेता कैसा होना चाहिए वैसे जो एक्चुअल में? नेता वैसे बढ़िया है, जैसे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बोले चाले ज़्यादा और घूमे कि अपना जनसंपर्क सादे रखे, तो उससे थोड़े से कम रहे हैं विधायक जी। नहीं वैसे बढ़िया काम करे। सरकार अच्छी है, लेकिन विधायक का कहें तो विधायक से आप विधायक सही है, जैसे कहने का मतलब थोड़े जनसंपर्क में कम हैं वैसे, पर काम बढ़िया करे। क्योंकि हथीन में ये 4 लेन हाईवे बना है, जैसे आपने देखा होगा 50 यहाँ से जयंती मोड़ से और फिरोजपुर तक। तो 1 अक्टूबर को दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, तो कैसी सरकार चाहेंगे? इस सरकार को रिपीट करना चाहेंगे हम तो या बीजेपी को ही चाहेंगे जी। बीजेपी को चाहिए? हाँ हाँ जी, इनसे पता करते हैं। क्या नाम है आपका? ओमवीर जी मेरा नाम। ओमवीर जी, आपका क्या कहना है, सरकार का कामकाज कैसा रहा और आने वाले समय में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार से खुश हैं, बाकी विधायक और हो, विधायक से खुश ना, सरकार से खुश हैं। काम वाम जो हो रहे ठीक हो रहे कुल मिला। किस तरह के जो काम हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं कि हाँ सरकार अच्छी है? कुल मिला के जो है काम हमारे हिसाब से सही हो गए और जो होना चाहिए। हर आदमी को फायदा काई पे ना हो सरकार पे भी। और विधायक से किन बातों को लेकर के ना खुश हैं आप? विधायक को सुना ही ना कई बात, ना कोई काम करवा विधायक तो नहीं को परेशान है। अच्छा, पिछले 3-4 बार की अगर हम कहें तो कई सरकारें रही, यानी कि लगातार 2 बार भाजपा की सरकार रही है, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही थी, तो उससे पहले इनेलो की सरकार थी। तो इनमें से कौन सी सरकार रही है जो सबसे अच्छी रही है? देखो जो हमें तो बीजेपी सरकार बढ़िया लगी और बीजेपी हम आगे चाह। स्वामी जी हैं खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे सरकार के कामकाज के बारे में। कैसे कामकाज रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? देखो सरकार अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रही है, पर लेकिन नीचे के जो नुमाइंदे हैं ना तो वो पब्लिक के हित में तो होते नहीं है। अपने स्वार्थ में अपने काम निकालें और बाकी पब्लिक कहीं भी जाओ। कोई भी जन समस्या होकर के हम करी, शिकायत हमने करी, किसी ट्रांसफार्मर को ले लो, सीएम साहब के आगे हमने रिपीट कर दिए। जब सीएम साहब का दरबार लगा था, सीएम साहब ने मंजूर कर दिया, तो मंजूर करने के बाद फिर कमी क्या रहेगी बताओ? कितने दिन पहले की बात है ये? जब सीएम दरबार लगे थे मेरे ख्याल तो 6-7-8 महीने हो गए, नहीं 6-7 महीने हो गए। और सारा मतलब ये एस्टिमेट बनवा दिया, पर लेकिन एमएलए की ना सुने, एसडीओ ना सुने एमएलए की, तो फिर एमएलए किस काम का है वो? यहाँ 2 मंदिर हैं और मेन रास्ता है, मोड़ है, मोड़ के ऊपर 2 ट्रांसफार्मर यहाँ खड़े हुए हैं। तो इनका कहना था कि वो उनकी शिफ्टिंग कराई जानी थी। मुख्यमंत्री के सामने जो जनता, मुख्यमंत्री ने दरबार लगाए थे उसमें उनकी मांग रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, विधायक ने कई बार बोल दिया, लेकिन अधिकारी हैं उन्होंने इस छोटे से काम को अनसुना कर दिया। मैं अपने कैमरामैन साथी से बताना चाहूँगा किस तरह से यहाँ जो ये 2 ट्रांसफार्मर खड़े हुए हैं और पीछे कुआं है, सामने मंदिर है, बैक साइड में मंदिर है और जो मोड़ है, तीखा मोड़ है, यहाँ पर जो सवारियाँ आती हैं। और बताते हैं कि यहाँ पर मंदिरों पर साल में 3-4 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कहने के, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी, विधायक के कहने के बाद भी जो ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार के कामकाज के बारे में। हाँ जी, क्या नाम आपका? परमानंद जी, आपका क्या कहना है सरकार के कामकाज के बारे में? बहुत बढ़िया काम किया है जी सरकार ने, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु क्या है कि जो विधायक साहब हैं वो हमारे इतने धागड़ नहीं है कि धौंस दे के हमारा काम करवा दें। कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ ये हमारे यहाँ सीवर लाइनें इतनी गंदी हुई पड़ी हैं, कभी साफ ही नहीं होती है, गंदा पानी निकलता है इनमें से। किसी गली में चले जाओ आप, कोई भी गली छांट लो, उसमें ही गंदगी मिलेगी आपको। और हालांकि वो काम भी करवा रहे हैं, पर नीचे वाले तो ना कर रहे काम। वो तो खूब करवा रहे, सरकार तो खूब पैसे दे रही है। अब काम तो नीचे वाला करने हैं, ऊपर वाले थोड़ी करेंगे। सरकार की तरफ से हमें कोई बहुत संतुष्ट है उनसे हम। बीजेपी ने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है, पर जो हमारा नेता विधायक होना चाहिए वो धाकड़ होना चाहिए कि जो धौंस करवा के हमारा काम करवा दे।
कि बस चलो मैं तुम्हारे संग हूँ, चलो कैसे नहीं हो रहा काम। हमें ऐसा नेता चाहिए। तो अब 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या बदलाव चाहेंगे विधायक का? बिल्कुल चाहेंगे बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। इनका कहना है कि सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो विधायक है वो धाकड़ नहीं है। कारण है कि यहाँ जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने अपनी मनमानी की है, और विधायक के और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कोई काम नहीं हुए हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें कभी ठीक नहीं रही। तो इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जिन के ऊपर जो अधिकारियों का जो अंकुश है एक तरह से जो यहाँ पर कम दिखाई पड़ा है, जिसके कारण से लोग सरकार से संतुष्ट होते हुए भी यहाँ पर नाराज़गी दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे एक साथी हैं, उनसे जानेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरे मास्टर जी आप भी बताइए। तो नाम नवीन यादव। हाँ नवीन, क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार अच्छी है जी, पर जैसे अब हमारे सीनियर हैं, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं इधर, तो जो विधायक के नाते एमएलए के होते नाते जो हथीन विधानसभा से सारी जनता उनको जिताती है, तो एक तरह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए था, बस यही कहूँगा। अच्छा, हथीन में अब तक जितने विधायक रहे हैं उनमें से सबसे अच्छा विधायक कौन रहा है? अब वो तो सर उसकी तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, वैसे तो नहीं कहना चाहता। आप भी वोट कई बार से वोट डाल ही रहे होंगे। चलिए, और लोग हैं उनसे जानेंगे। भैया कुछ अपने विचार रखिए सरकार के बारे में। जी हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अरे अपनी बात नहीं, अपनी बात नहीं। और लोग हैं यहाँ पर और जो मौजूद हैं उनसे जानेंगे। भैया आइए नीचे। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। हाँ मोहन जी, क्या कहना है सरकार के बारे में? कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? सरकार बीजेपी हमारी सबसे बढ़िया, ना हम बीजेपी की बुराई करेंगे और ना सुनेंगे, पर हमें हथीन का नया सीएम, नया एमएलए अलग देखना है, चेहरा नया चाहिए हमें। हमारी ये मांग है जी बस। तो हमें बीजेपी से कोई बुराई ना जी, हमें, हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। हाँ बस, जो हमारे हथीन में कोई कठोर नेता ना है, जो आज हम बेरोजगार डोल रहे हैं, और बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, हमें रोजगार ना मिल पा रहा अब तक, क्यों बीच वाले हमें सब कुछ आने नहीं देते नीचे तक। अच्छा, इस बार बीजेपी के टिकट के लिए कौन कौन लाइन में है? वो तो काफ़ी सारे लाइन में है, नाम तो हम किसी का नहीं पता जी, कौन 4-5 जने हैं। बाकी हम हथीन का नया एमएलए चाह रहे हैं। इनका कहना है कि हथीन से जो विधायक है वो बदलना चाहिए। हम चाहते दूसरा विधायक हो, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। भैया, यहाँ कई लोग हैं, एक बाइक पर जा रहे हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। महेंद्र जी, हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पर सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट रहे हैं, और विधायक ने क्या आपके इस इलाके में हथीन विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम करवाए हैं विकास के? भाई हमारे गांव में कुछ हुए ना। कौन सा काम आपका? चिल्ली। कोई काम नहीं हुआ? अब नू तो हुए होंगे जी, अब ऐसा कोई खास काम ना हुए जैसे रोक रहा। सरकार से और विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं? भाई हम तो सबन से संतुष्ट है भाई, कोई सरकार खा गया बाहर चल। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग कहने में सकुचाते हैं, संकोच कर रहे हैं यहाँ पर। भैया हाँ जी, तो ये हाल था यहाँ पर हथीन के वार्ड नंबर 8 साद मोहल्ले का। यहाँ पर अहीरवाड़ा भी, अहीर मोहल्ला भी बोल देते हैं और साद मोहल्ला भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जो कहना है कि हमें सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो हम उसमें बदलाव चाहते हैं। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किसी नए चेहरे को लाती है या क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ PTC न्यूज़ के लिए अपने कैमरामैन साथी करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। आप देख रहे हैं PTC न्यूज़। हम आए हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के हथीन में, साद मोहल्ला वार्ड नंबर 8। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी सरकार चाहते हैं और वर्तमान में जो सरकार है उसके कैसे कामकाज रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? इंदर बघेल। इंदर जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा और इस सरकार के कामकाज से कितने आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम करे जी सरकार ने। हमारे यहाँ बाईपास की बहुत बड़ी समस्या ही, जाम लगा अड्डे पे, वो बाईपास बनवाया हो। और क्या कह रहे, एक कॉलेज जब मानपुर में प्रवीण डागर जी ने उसके लिए अनाउंसमेंट की थी, अभी खट्टर साहब आए थे जब, तो बहुत बढ़िया काम करे जी बीजेपी सरकार ने। नेता कैसा होना चाहिए वैसे जो एक्चुअल में? नेता बस बढ़िया है, जैसे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बोले चाले ज़्यादा और घूमे कि अपना जनसंपर्क सादे रखे, तो उससे थोड़े से कम रहे हैं विधायक जी। नहीं वैसे बढ़िया काम करे। सरकार अच्छी है, लेकिन विधायक का कहें तो विधायक से आप विधायक सही है, जिस कहने का मतलब थोड़े जनसंपर्क में कम है वैसे, पर काम बढ़िया करेगी। क्योंकि हथीन में ये 4 लेन हाईवे बना है, जैसे
आपने देखा होगा 50 यहाँ से जयंती मोड़ से और फिरोजपुर तक। तो 1 अक्टूबर को दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, तो कैसी सरकार चाहेंगे? इस सरकार को रिपीट करना चाहेंगे हम तो या बीजेपी को ही चाहेंगे जी। बीजेपी चाहिए? हाँ हाँ जी, इनसे पता करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम बीरा जी मेरा नाम। हाँ उम्मीद जी, आपका क्या कहना है? सरकार का कामकाज कैसा रहा और आने वाले समय में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार से खुश हैं, बाकी विधायक और हो, विधायक से खुश ना, सरकार से खुश हैं। काम वाम जो हो रहे ठीक हो रहे कुल मिला। किस तरह के जो काम हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं कि हाँ सरकार अच्छी है? कुल मिला के जो है काम हमारे हिसाब से सही हो गए, जो होना चाहिए। आदमी को फायदा तो काई पे ना हो सरकार पे भी। और विधायक से किन बातों को लेकर के नाखुश हैं आप? विधायक को सुना ही ना कई बात, ना कोई काम करवा विधायक तो नहीं परेशान है। अच्छा, पिछले 3-4 बार की अगर हम कहें तो कई सरकारें रही, यानी कि लगातार 2 बार भाजपा की सरकार रही है, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही थी, तो उससे पहले इनेलो की सरकार थी। तो इनमें से कौन सी सरकार रही है जो सबसे अच्छी रही है? देखो जो हमें तो बीजेपी सरकार बढ़िया लगी और बीजेपी हम आगे चाहें। स्वामी जी हैं खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे सरकार के कामकाज के बारे में। कैसे कामकाज रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? देखो सरकार अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रही है, पर लेकिन नीचे के जो नुमाइंदे हैं ना तो वो पब्लिक के हित में तो होते नहीं है। अपने स्वार्थ में अपने काम निकालें और बाकी पब्लिक कहीं भी जाओ। कोई भी जन समस्या होकर के हम जैसे करी शिकायत हमने करी, किसी ट्रांसफार्मर को ले लो, सीएम साहब के आगे हमने रिपीट कर दिए। जब सीएम साहब का दरबार लगा था, सीएम साहब ने मंजूर कर दिया, तो मंजूर करने के बाद फिर कमी क्या रहेगी बताओ? कितने दिन पहले की बात है? ये जब सीएम दरबार लगे थे मेरे तो 6-7-8 महीने हो गए, नहीं 6-7 महीने हो गए। और सारा मतलब ये एस्टिमेट बनवा दिया, पर लेकिन एमएलए की ना सुने, एसटीओ ना सुने एमएलए की, तो फिर एमएलए किस काम का है वो? यहाँ 2 मंदिर हैं और मेन रास्ता है, मोड़ है, मोड़ के ऊपर 2 ट्रांसफार्मर यहाँ खड़े हुए हैं, तो इनका कहना था कि वो उनकी शिफ्टिंग कराई जानी थी। मुख्यमंत्री के सामने जो जनता, मुख्यमंत्री ने दरबार लगाए थे उसमें उनकी मांग रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, विधायक ने कई बार बोल दिया, लेकिन अधिकारी हैं उन्होंने इस छोटे से काम को अनसुना कर दिया। मैं अपने कैमरामैन साथी से बताना चाहूँगा किस तरह से यहाँ जो ये 2 ट्रांसफार्मर खड़े हुए हैं और पीछे कुआं है, सामने मंदिर है, बैक साइड में मंदिर है, और जो मोड़ है, तीखा मोड़ है, यहाँ पर जो सवारियाँ आती हैं। और बताते हैं कि यहाँ पर मंदिरों पर साल में 3-4 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कहने के, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी, विधायक के कहने के बाद भी जो ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार के कामकाज के बारे में। हाँ जी, क्या नाम आपका? परमानंद जी, आपका क्या कहना है सरकार के कामकाज के बारे में? बहुत बढ़िया काम किया है जी सरकार ने, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु क्या है कि जो विधायक साहब हैं वो हमारे इतने धागड़ नहीं है कि धौंस दे के हमारा काम करवा दें। कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ ये हमारे यहाँ सीवर लाइनें इतनी गंदी हुई पड़ी हैं, कभी साफ ही नहीं होती है, गंदा पानी निकलता है इनमें से। किसी गली में चले जाओ आप, कोई भी गली छांट लो, उसमें ही गंदगी मिलेगी आपको। और हालांकि वो काम भी करवा रहे हैं, पर नीचे वाले ना कर रहे काम, वो तो खूब करवा रहे, सरकार तो खूब पैसे दे रही है। अब काम तो नीचे वाला करने हैं, ऊपर वाले थोड़ी करेंगे। सरकार की तरफ से हमें कोई बहुत संतुष्ट है उनसे हम। बीजेपी ने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है, पर जो हमारा नेता विधायक होना चाहिए वो धाकड़ होना चाहिए कि जो धौंस करवा के हमारा काम करवा दे कि वह चलो मैं तुम्हारे संग, चलो कैसे नहीं हो रहा काम। हमें ऐसा नेता चाहिए। तो अब 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या बदलाव चाहेंगे विधायक का? बिल्कुल चाहेंगे बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। इनका कहना है कि सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो विधायक है वो धाकड़ नहीं है। कारण है कि यहाँ जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने अपनी मनमानी की है, और विधायक के और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कोई काम नहीं हुए हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें कभी ठीक नहीं रही। तो इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं जिन के ऊपर जो अधिकारियों का जो अंकुश है एक तरह से जो यहाँ पर कम दिखाई पड़ा है, जिसके कारण से लोग सरकार से संतुष्ट होते हुए भी यहाँ पर नाराज़गी दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे एक साथी हैं, उनसे जानेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरे मास्टर जी आप भी बताइए। नाम नवीन यादव। हाँ नवीन जी, क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार अच्छी है जी, पर जैसे अब हमारे सीनियर हैं, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं इधर, तो जो विधायक के नाते, एमएलए के होते नाते जो हतीन विधानसभा से सारी जनता उनको जिताती है, तो एक तरह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए था, बस यही कहूँगा। अच्छा, हतीन में अब तक जितने विधायक रहे हैं उनमें से सबसे अच्छा विधायक कौन रहा है?
अब वो तो सर उसकी तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, वैसे तो नहीं कहना चाहता। आप भी वोट कई बार से वोट डाल ही रहे होंगे। चलिए और लोग हैं उनसे जानेंगे। भैया कुछ अपने विचार रखिए सरकार के बारे में। जी हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अरे अपनी बात नहीं, अपनी बात नहीं। और लोग हैं यहाँ पर और जो मौजूद हैं उनसे जानेंगे। भैया आइए नीचे। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। मोहन जी, क्या कहना है सरकार के बारे में? काम काज से कितने संतुष्ट हैं? सरकार बीजेपी हमारी सबसे बढ़िया, ना हम बीजेपी की बुराई करेंगे और ना सुनेंगे, पर हमें हतीन का नया सीएम, नया एमएलए अलग देखना है, चेहरा नया चाहिए हमें। हमारी ये मांग है जी बस। तो हमें बीजेपी से कोई बुराई ना जी, हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। हाँ बस, जो हमारे हतीन में कोई कठोर नेता ना है, जो आज हम बेरोजगार डोल रहे हैं, और बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, हमें रोजगार ना मिल पा रहा अब तक, क्यों बीच वाले हमें सब कुछ आनी नहीं देते नीचे तक। अच्छा, इस बार बीजेपी के टिकट के लिए कौन कौन लाइन में है? वो तो काफ़ी सारे लाइन में है, नाम तो हम किसी का नहीं पता जी, कौन 4-5 जने हैं। बाकी हम हतीन का नया एमएलए चाह रहे हैं जी। इनका कहना है कि हथीन से जो विधायक है वो बदलना चाहिए, हम चाहते दूसरा विधायक हो, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। भैया यहाँ कई लोग हैं, एक बाइक पर जा रहे हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। महेंद्र जी, हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पर सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट रहे हैं, और विधायक ने क्या आपके इस इलाके में हथीन विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम करवाए हैं विकास के? भाई हमारे गांव में कुछ हुए ना। कौन सा काम आपका? चिल्ली। कोई काम नहीं हुआ? अब नू तो हुए होंगे जी, अब ऐसा कोई खास काम ना हुए जैसे वो करा। सरकार से और विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं? भाई हम तो सबन से संतुष्ट है भाई, कोई सरकार खा के बाहर चल। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग कहने में सकुचाते हैं, संकोच कर रहे हैं यहाँ पर। भैया हाँ जी, तो ये हाल था यहाँ पर हथीन के वार्ड नंबर 8-7 मोहल्ले का। यहाँ पर अहीरवाड़ा भी, अहीर मोहल्ला भी बोल देते हैं और 7 मोहल्ला भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जो कहना है कि हमें सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो हम उसमें बदलाव चाहते हैं। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किसी नए चेहरे को लाती है या क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पीटीसी न्यूज़ के लिए अपने कैमरामैन साथी करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के हथीन में 7 मोहल्ला वार्ड नंबर 8। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी सरकार चाहते हैं और वर्तमान में जो सरकार है उसके कैसे कामकाज रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? इंदर बघेल। इंदर जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा और इस सरकार के कामकाज से कितने आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम करे जी सरकार ने। हमारे यहाँ बाईपास की बहुत बड़ी समस्या, जाम लगा हुआ अड्डे पे, वो बाईपास बनवाया हो। और क्या कह रहे हैं, एक कॉलेज अब मानपुर में प्रवीण डागर जी ने उसके लिए अनाउंसमेंट की थी, अभी खट्टर साहब आए थे जब, तो बहुत बढ़िया काम करे जी बीजेपी सरकार ने। नेता कैसा होना चाहिए वैसे जो एक्चुअल में? नेता वैसे बढ़िया है, जैसे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बोले चाले ज़्यादा और घूमे कि अपना जनसंपर्क सादे रखे, तो उससे थोड़े से कम रहे हैं विधायक जी। नहीं वैसे बढ़िया काम करे। सरकार अच्छी है, लेकिन विधायक का कहें तो विधायक से आप विधायक सही है, जैसे कहने का मतलब थोड़े जनसंपर्क में कम हैं वैसे, पर काम बढ़िया करे। क्योंकि हथीन में ये 4 लेन हाईवे बना है, जैसे आपने देखा होगा 50 यहाँ से जयंती मोड़ से और फिरोजपुर तक। तो 1 अक्टूबर को दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, तो कैसी सरकार चाहेंगे? इस सरकार को रिपीट करना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को ही चाहेंगे जी। बीजेपी को चाहिए। हाँ जी, इनसे पता करते हैं। क्या नाम है आपका? ओमवीर है जी मेरा नाम। ओमवीर जी, आपका क्या कहना है, सरकार का कामकाज कैसा रहा और आने वाले समय में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार से खुश हैं, बाकी विधायक और हो, विधायक से खुश ना, सरकार से खुश हैं। काम वाम जो हो रहे ठीक हो रहे कुल मिला। किस तरह के जो काम हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं कि हाँ सरकार अच्छी है? कुल मिला के जो है काम हमारे हिसाब से सही हो गए और जो होना चाहिए। हर आदमी को फायदा काई पे ना हो सरकार पे भी। और विधायक से किन बातों को लेकर के ना खुश हैं आप? विधायक को सुना ही ना कई बात, ना कोई काम करवा विधायक तो नहीं परेशान है। अच्छा, पिछले 3-4 बार की अगर हम कहें तो कई सरकारें रही, यानी कि लगातार 2 बार भाजपा की सरकार रही है, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही थी, तो उससे पहले इनेलो की सरकार थी। तो इनमें से कौन सी सरकार रही है जो सबसे अच्छी रही है? देखो जो हमें तो बीजेपी सरकार बढ़िया लगी और बीजेपी हम आगे चाहें।
स्वामी जी हैं खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे सरकार के कामकाज के बारे में, कैसे कामकाज रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? देखो, सरकार अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रही है, पर लेकिन नीचे के जो नुमाइंदे हैं ना तो वो पब्लिक के हित में तो होते नहीं है। अपने स्वार्थ में अपने काम निकालें और बाकी पब्लिक कहीं भी जाओ। कोई भी जन समस्या होकर के हम जैसे करी, शिकायत हमने करी, किसी ट्रांसफार्मर को ले लो, सीएम साहब के आगे हमने रिपीट कर दिए। जब सीएम साहब का दरबार लगा था, सीएम साहब ने मंजूर कर दिया, तो मंजूर करने के बाद फिर कमी क्या रहेगी बताओ? कितने दिन पहले की बात है? ये जब सीएम दरबार लगे थे मेरे ख्याल तो 6-7-8 महीने हो गए, नहीं 6-7 महीने हो गए। और सारा मतलब ये एस्टिमेट बनवा दिया, पर लेकिन एमएलए की ना सुने, एसडीओ ना सुने एमएलए की, तो फिर एमएलए किस काम का है वो? यहाँ दो मंदिर हैं और मेन रास्ता है, मोड़ है, मोड़ के ऊपर दो ट्रांसफार्मर यहाँ खड़े हुए हैं। तो इनका कहना था कि उनकी शिफ्टिंग कराई जानी थी। मुख्यमंत्री के सामने जो जनता, मुख्यमंत्री ने दरबार लगाए थे, उसमें उनकी मांग रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, विधायक ने कई बार बोल दिया, लेकिन अधिकारी हैं, उन्होंने इस छोटे से काम को अनसुना कर दिया। मैं अपने कैमरामैन साथी से बताना चाहूँगा किस तरह से यहाँ जो ये दो ट्रांसफार्मर खड़े हुए हैं और पीछे कुआं है, सामने मंदिर है, बैक साइड में मंदिर है, और जो मोड़ है, तीखा मोड़ है, यहाँ पर जो सवारियाँ आती हैं। और बताते हैं कि यहाँ पर मंदिरों पर साल में 3-4 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कहने के, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी, विधायक के कहने के बाद भी जो ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार के कामकाज के बारे में। हाँ जी, क्या नाम आपका? परमानंद जी, आपका क्या कहना है सरकार के कामकाज के बारे में? बहुत बढ़िया काम किया है जी सरकार ने, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु क्या है कि जो विधायक साहब हैं वो हमारे इतने धागड़ नहीं है कि धौंस दे के हमारा काम करवा दें। कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ ये हमारे यहाँ सीवर लाइनें इतनी गंदी हुई पड़ी हैं, कभी साफ ही नहीं होती है, गंदा पानी निकलता है इनमें से। किसी गली में चले जाओ आप, कोई भी गली छांट लो, उसमें ही गंदगी मिलेगी आपको। और हालांकि वो काम भी करवा रहे हैं, पर नीचे वाले तो ना कर रहे काम, वो तो खूब करवा रहे, सरकार तो खूब पैसे दे रही है। अब काम तो नीचे वाला करने हैं, ऊपर वाले थोड़ी करेंगे। सरकार की तरफ से हमें कोई बहुत संतुष्ट है उनसे हम। बीजेपी ने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है, पर जो हमारा नेता विधायक होना चाहिए वो धाकड़ होना चाहिए कि जो धौंस करवा के हमारा काम करवा दे कि बस चलो मैं तुम्हारे संग हूँ, चलो कैसे नहीं हो रहा काम। हमें ऐसा नेता चाहिए। तो अब 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या बदलाव चाहेंगे विधायक का? बिल्कुल चाहेंगे बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। इनका कहना है कि सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो विधायक है वो धाकड़ नहीं है। कारण है कि यहाँ जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने अपनी मनमानी की है, और विधायक के और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कोई काम नहीं हुए हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें कभी ठीक नहीं रही। तो इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जिनके ऊपर जो अधिकारियों का जो अंकुश है, एक तरह से जो यहाँ पर कम दिखाई पड़ा है, जिसके कारण से लोग सरकार से संतुष्ट होते हुए भी यहाँ पर नाराज़गी दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे एक साथी हैं, उनसे जानेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरे मास्टर जी, आप भी बताइए। तो नाम नवीन यादव। हाँ नवीन, क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार अच्छी है जी, पर जैसे अब हमारे सीनियर हैं, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं इधर, तो जो विधायक के नाते, एमएलए के होते नाते, जो हतीन विधानसभा से सारी जनता उनको जिताती है, तो एक तरह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए था, बस यही कहूँगा। अच्छा, हतीन में अब तक जितने विधायक रहे हैं उनमें से सबसे अच्छा विधायक कौन रहा है? अब वो तो सर उसकी तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, वैसे तो नहीं कहना चाहता। आप भी वोट कई बार से वोट डाल ही रहे होंगे। चलिए, और लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया, कुछ अपने विचार रखिए सरकार के बारे में। जी हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अरे अपनी बात नहीं, अपनी बात नहीं। और लोग हैं यहाँ पर और जो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भैया आइए नीचे। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। हाँ मोहन जी, क्या कहना है सरकार के बारे में? कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? सरकार बीजेपी हमारी सबसे बढ़िया, नाम बीजेपी की बुराई करेंगे और ना सुनेंगे, पर हमें हतीन का नया सीएम, नया एमएलए अलग देखना है, चेहरा नया चाहिए हमें। हमारी ये मांग है जी बस। हमें बीजेपी से कोई बुराई ना जी, हमें, हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। हाँ बस, जो हमारे हतीन में कोई कठोर नेता ना है, जो आज हम बेरोजगार डोल रहे हैं, और बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, हमें रोजगार ना मिल पा रहा अब तक, क्यों बीच वाले हमें सब कुछ आने नहीं देते नीचे तक। अच्छा, इस बार बीजेपी के टिकट के लिए कौन कौन लाइन में है? वो तो काफ़ी सारे लाइन में है, नाम तो हम किसी का नहीं पता जी, कौन 4-5 जने हैं। बाकी हम हतीन का नया एमएलए चाह रहे हैं जी।
इनका कहना है कि हथीन से जो विधायक है वो बदलना चाहिए, हम चाहते दूसरा विधायक हो, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। भैया यहाँ कई लोग हैं, एक बाइक पर जा रहे हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। महेंद्र जी, हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पर सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट रहे हैं, और विधायक ने क्या आपके इस इलाके में हथीन विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम करवाए हैं विकास के? भाई हमारे गांव में तो कुछ हुआ ना। कौन सा काम आपका? चिल्ली। कोई काम नहीं हुआ? अब नू तो हुए होंगे जी, अब ऐसा कोई खास काम ना हुए जैसे वो करा। सरकार से और विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं? भाई हम तो सब से संतुष्ट है भाई, कोई सरकार खा के बाहर चल। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग कहने में सकुचाते हैं, संकोच कर रहे हैं यहाँ पर। भैया हाँ जी, तो ये हाल था यहाँ पर हथीन के वार्ड नंबर 8-7 मोहल्ले का। यहाँ पर अहीरवाड़ा भी, अहीर मोहल्ला भी बोल देते हैं और 7 मोहल्ला भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जो कहना है कि हमें सरकार तो भारतीय जनता पार्टी